एक रहस्य है जो चुपचाप करोड़ों लोगों के सपनों को नष्ट कर देता है। वे मानते हैं कि जीत उन्हीं को मिलती है जो भाग्यशाली होते हैं, या उन लोगों को जो सही समय का इंतजार करते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो शायद बेतुका लगे। आप तैयार होने का जितना ज्यादा इंतजार करते हैं, उतने ही कम तैयार होते जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि प्रेरणा कार्रवाई से पहले आती है, लेकिन यह बिल्कुल विपरीत है। प्रेरणा तभी जन्म लेती है जब आप शुरुआत करते हैं। जो व्यक्ति साहस का इंतजार करता है, वह अपने भीतर की शक्ति को कभी नहीं खोज पाएगा। सालों तक मैंने उन लोगों के बीच एक अजीब घटना देखी जो सफलता की इच्छा का दावा करते थे। वे कहते थे कि वे अपना जीवन बदलना चाहते हैं। वे आजादी, समृद्धि और संतुष्टि का सपना देखते थे, लेकिन हमेशा एक शर्त होती थी, जब मैं तैयार हो जाऊंगा। यह एक खतरनाक वाक्य है, क्योंकि यह समझदारी भरा लगता है, यह व्यावहारिक लगता है, लेकिन असल में यह सबसे सूक्ष्म जाल है। सही तैयारी का इंतजार करना निष्क्रियता का सबसे सुंदर भेष है। जबकि व्यक्ति खुद को यह समझाता है कि वह योजना बना रहा है, वह वास्तव में टाल मटोल कर रहा होता है। और जब वह टाल मटोल करता है, तो समय अपना सबसे अथक कार्य पूरा करता है, वह बीतता चला जाता है। मैंने कई बुद्धिमान पुरुषों को साल बर्बाद करते देखा है, यह मानते हुए कि अभी सही समय नहीं आया था। वे कहते थे कि उनके पास पैसे, ज्ञान, संपर्क या यहाँ तक कि साहस की कमी थी। पहला कदम टालने का हमेशा एक कारण होता था, लेकिन मैंने उन लोगों को देखकर जीवन भर में जो सीखा, जो जीते, कोई भी कभी तैयार नहीं होता। आदर्श पल जैसी कोई चीज नहीं होती। पूर्ण सुरक्षा मन द्वारा बनाया गया एक भ्रम है जो कार्रवाई के डर को सही ठहराता है। जब आप कहते हैं अभी सही समय नहीं आया है, तो आपका वास्तव में मतलब होता है मुझे कोशिश करने और असफल होने से डर लगता है। दिलचस्प बात यह है कि तैयार होने का इंतजार करके एक व्यक्ति कम और कम तैयार होता जाता है। झिझक आत्मविश्वास को कमजोर करती है और टाल मटोल करने की आदत एक मानसिक पैटर्न में बदल जाती है। मन प्रगति के घर्षण के बजाय इंतजार के आराम को खोजने के लिए अनुकूलित हो जाता है। और जितना लंबा कोई इंतजार करता है, शुरुआत उतनी ही दूर लगती है। इंतजार करने की आदत असफलता से कहीं ज्यादा सपनों को मार देती है। मैंने इसे कई लोगों के जीवन में होते देखा है। ऐसे लोग जिन्होंने बड़े विचारों से अपना जीवन शुरू किया और एक खाली नजर के साथ समाप्त किया, यह बताते हुए कि क्या हो सकता था। मानवीय सफलता के अपने अध्ययनों में मैंने महसूस किया कि एक आम आदमी और एक विजयी आदमी के बीच का अंतर शायद ही कभी प्रतिभा, बुद्धिमत्ता या भाग्य होता है। यह निर्णय का क्षण होता है। वह पल जब कोई कार्य करने का संकल्प लेता है, भले ही उसके पास सभी जवाब न हो, भले ही उसका दिल डर से धड़क रहा हो। वह पल और केवल वही सपने देखने वाले को करने वाले से अलग करता है, क्योंकि एक सपना बिना गति के मन के भीतर सड़ जाता है। मुझे एक बार मिले एक युवक की याद है जो एक नए उद्यम के लिए विचारों से भरा था। उसके पास विस्तृत योजनाएं थीं, नोट्स से भरी नोटबुक थी और निवेशकों की एक सूची भी थी जिनसे वह संपर्क कर सकता था। लेकिन उसने कभी पहला कदम नहीं उठाया। वह हमेशा कहता था, जब मैं बाजार को बेहतर समझ जाऊंगा, जब मेरे पास ज्यादा पैसे बच जाएंगे, जब मुझे लगेगा कि समय सही है। 5 साल बीत गए और जब उसने आखिरकार कोशिश करने का फैसला किया, तब तक एक और व्यक्ति ठीक उसी विचार को शुरू कर चुका था और उससे लाखों कमाए थे। दुनिया उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो कार्य करते हैं, न कि उन लोगों को जो ज्यादा सोचते हैं। बिना इंतजार किए कार्य करना खुद पर विश्वास का कार्य है।
यह इस बात का प्रमाण है कि आप रास्ते में सीखने की अपनी क्षमता पर भरोसा करते हैं, न कि शुरुआत करने से पहले। जो कार्य करते हैं वे पाते हैं कि तैयारी गति से आती है, न कि चिंतन से। जब आप पहला कदम उठाते हैं तो दूसरा खुद ही प्रकट हो जाता है, और ऐसे ही जीवन साहस पर प्रतिक्रिया करता है। यह ऐसे दरवाजे खोलता है जो कभी उस व्यक्ति के लिए नहीं खुलेंगे जो बैठा रहता है, यह कल्पना करता रहता है कि क्या हो सकता है। मैंने यह एंड्रयू कार्नेगी से ही सीखा। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि दुनिया ऐसे पुरुषों से भरी पड़ी है जो महान उद्योगपति, लेखक या आविष्कारक बन सकते थे, लेकिन कभी कहीं नहीं पहुंचे क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों के अनुकूल होने का इंतजार किया। उन्होंने मुझसे कहा कि सफलता एक ट्रेन की तरह है। यह उन लोगों के लिए स्टेशन पर नहीं रुकती जो अभी भी सोच रहे हैं कि उन्हें इसमें सवार होना चाहिए या नहीं। यह गुजर जाती है, और जो कोई इस पर नहीं चढ़ता वह यात्रा चूक जाता है। वह रूपक मेरे मन से कभी नहीं गया। जो लोग बहुत लंबे समय तक इंतजार करते हैं वे मानते हैं कि वे रणनीतिक हो रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में जो कर रहे हैं वह बहानों की दीवारें बना रहे हैं। वे खुद से कहते हैं कि उन्हें तैयारी के लिए और समय चाहिए, लेकिन समय किसी को तैयार नहीं करता। वह केवल देरी का मोल वसूलता है। अवसर पके हुए फल की तरह है। यदि आप उन्हें तोड़ने में झिझकते हैं तो वे सड़ जाते हैं और गिर जाते हैं, और दुनिया उदासीन होकर अपने रास्ते पर चलती रहती है। इसलिए जीत कार्य का सीधा परिणाम है। यहाँ तक कि एक छोटा अपूर्ण कार्य, लेकिन जो निर्णय के साथ किया गया हो, वह कभी भी निष्पादित न की गई सबसे शानदार विचार से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। जो शुरू करता है, भले ही लड़खड़ाता हो, वह उस व्यक्ति से 10,000 कदम आगे होता है जो अभी भी इंतजार कर रहा है। ब्रह्मांड उन लोगों के पक्ष में साजिश करता हुआ प्रतीत होता है जो हिम्मत करते हैं। परिस्थितियां समायोजित होती हैं, सही लोग सामने आते हैं, दरवाजे चरमराहट के साथ खुलते हैं, लेकिन यह सब गति से पहले नहीं होता। यह कोहरे में चलने जैसा है। नजारा तभी स्पष्ट होता है जब आप आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, और इसमें कुछ गहरा भी है। जब आप कार्य करते हैं तो आपके आसपास की दुनिया आपको अलग तरह से सम्मान देना शुरू कर देती है। दूसरे आपकी दृढ़ता को नोटिस करते हैं और उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। अवसर उन लोगों के करीब आते हैं जो चलते हैं, क्योंकि गति ऊर्जा पैदा करती है और ध्यान आकर्षित करती है। लेकिन निष्क्रियता की चुप्पी किसी को नहीं बुलाती। जो व्यक्ति कार्य किए बिना ध्यान आकर्षित करने का इंतजार करता है, उसे अनदेखा किया जाना तय है। आपने कितनी बार किसी चीज को टाला है क्योंकि आप सब कुछ सही चाहते थे? और आप कब तक इस पूर्णता के आने का इंतजार करने का इरादा रखते हैं? पूर्णता एक मृग तृष्णा है। आप जितना ज्यादा उसकी ओर भागते हैं, वह उतनी ही दूर जाती है। जो वास्तव में सफलता का निर्माण करता है, वह गलतियों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि गलतियां करने, उन्हें सुधारने और फिर से कोशिश करने की इच्छा है। थॉमस एडिसन उदाहरण के लिए बिजली का बल्ब बनाने से पहले सैकड़ों बार असफल हुए। यदि उन्होंने सही विचार का इंतजार किया होता तो दुनिया शायद अभी भी अंधेरे में होती। यदि आप कार्य करने से पहले आत्मविश्वास के प्रकट होने का इंतजार करते रहेंगे, तो आप अपना जीवन दूसरों को वह सब हासिल करते हुए देखते रहेंगे जिसका आपने सपना देखा था। और सबसे क्रूर बात यह है कि वे आपसे ज्यादा तैयार नहीं थे। उन्होंने बस शुरुआत की थी। किसी भी भाग्य को बदलने की शक्ति उस पल में निहित है जब कोई कार्य करने का फैसला करता है, भले ही कोई गारंटी ना हो। क्योंकि जीत उन लोगों से मिलने नहीं जाती जो इंतजार करते हैं, वह उन लोगों के साथ रहती है जो हिम्मत करते हैं। डर सबसे ठोस सलाह देने वाला और सबसे कपटी दुश्मन है जिसका एक इंसान सामना करता है।
ये चीखों या धमकियों के साथ नहीं आता। ये खुद को विवेक, सावधानी, सामान्य ज्ञान के रूप में छिपाता है। यह आपके कान में ऐसे तर्कसंगत लगने वाले वाक्यांश फुसफुसाता है जैसे अभी सही समय नहीं आया है, थोड़ा और इंतजार करो, आपको बेहतर तैयारी करने की जरूरत है। और ज्यादातर लोग इस पर विश्वास करते हैं। लेकिन डर जब करीब से विश्लेषण किया जाता है तो शायद ही कभी ठोस तथ्यों पर आधारित होता है। ज्यादातर समय ये सिर्फ कल्पना होती है, मन की एक रचना जो ऐसी विनाशकारी स्थितियां चित्रित करती है जो लगभग कभी नहीं होती। मैंने सीखा है कि डर समस्या नहीं है, असली समस्या उस पर आंख बंद करके भरोसा करना है। प्राचीन काल में मानव अस्तित्व के लिए डर जरूरी था, जब खुद को बचाना वास्तविक खतरों से बचना था। लेकिन आज यह एक अधिक सूक्ष्म रूप लेता है। न्याय किए जाने का डर, गलती करने का डर, अक्षम दिखने का डर। ये वे डर हैं जो पंगु बना देते हैं। वे शरीर को नहीं मारते, लेकिन आत्मा का दम घोंट देते हैं। आप कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने कुछ करने की कोशिश नहीं की क्योंकि उन्होंने कल्पना की थी कि उनकी आलोचना की जाएगी? कितनी ही धारणाएं पैदा होने से पहले ही मर गईं क्योंकि डर ने सपने देखने वाले को मना लिया कि यह इसके लायक नहीं था। जब मैंने सफलता के सिद्धांतों पर अपना शोध शुरू किया तो मैंने महसूस किया कि जो लोग सबसे ज्यादा असफल हुए वे सबसे कम प्रतिभाशाली नहीं थे, वे सबसे ज्यादा डरे हुए थे। डर के कारण उन्होंने शुरू करने से पहले ही हार मान ली। मैंने सक्षम पुरुषों को प्रतिभाओं से भरे हुए केवल असुरक्षा के कारण अवसरों के सामने सिकुड़ते देखा। डर ने उन्हें समझदार दिखाया, लेकिन वे वास्तव में एक अदृश्य जेलर के कैदी थे। और दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर समय जिस सजा का उन्हें डर था वह कभी नहीं आई। मन ऐसे राक्षस बनाता है जो उस पल गायब हो जाते हैं जब आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं। मुझे एक विक्रेता याद है जिसका मैंने एक बार साक्षात्कार लिया था। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था, अनुभव और करिश्मा से भरपूर, लेकिन वह नए ग्राहकों को कॉल करने से बचने में कई दिन बिताता था। जब मैंने उससे सवाल किया तो उसने कहा, मिस्टर हिल, मुझे अस्वीकृति का डर है। मैंने उससे कहा, अस्वीकृति आपकी दुश्मन नहीं है, पंगुता है। हर वह कॉल जो नहीं की गई वह एक अवसर है जिसे जिंदा दफना दिया गया है। मैंने उसे उसी पल सिर्फ एक कॉल करने के लिए प्रोत्साहित किया। वह कांप रहा था, लेकिन उसने ऐसा किया। उसे अस्वीकृत कर दिया गया जैसा कि उसे डर था, लेकिन वह बच गया। दूसरी कॉल पर उसकी आवाज पहले ही ज्यादा मजबूत थी। तीसरी पर उसे अपनी पहली बिक्री मिली। तब से उसने सबक समझा। डर कम हो जाता है जब उसका सामना किया जाता है। डर उससे भागने से नष्ट नहीं होता, बल्कि उसकी ओर चलने से होता है। जब आप उसका सीधा सामना करते हैं तो वह अपनी शक्ति खो देता है। यह एक मनोवैज्ञानिक नियम है जो किसी भी भौतिक नियम जितना ही सत्य है। कार्रवाई डर का मार्ग है। हर बार जब आप आशंका के बावजूद कार्य करते हैं तो आपके भीतर कुछ बदल जाता है। शरीर सीखता है, मन अनुकूलन करता है, और वह भावना जो कभी आप पर हावी थी एक दूर की याद बन जाती है। यह एक अंधेरे कमरे में चलने जैसा है। शुरुआत में हर कदम खतरनाक लगता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी आंखें समायोजित होती हैं, आपको एहसास होता है कि डरने की कोई बात नहीं थी। मेरे जीवन में एक ऐसा दौर था जब डर ने मुझे लगभग हरा दिया था। एंड्रयू कार्नेगी द्वारा दुनिया के सैकड़ों सबसे सफल पुरुषों का साक्षात्कार लेने और उनका अध्ययन करने की चुनौती प्रस्तावित करने के बाद मेरी पहली प्रतिक्रिया दहशत थी। मैं सिर्फ एक युवा पत्रकार था, बिना संसाधनों के, बिना प्रतिष्ठा के, और यह कार्य असंभव लग रहा था। मेरा दिमाग, कोई मुझे गंभीरता से नहीं लेगा, आप तैयार नहीं हैं, आप असफल होने वाले हैं,
जैसे विचारों से भर गया था। कई दिनों तक मैं अपने कमरे में टहलता रहा, मना करने का बहाना खोजने की कोशिश कर रहा था। डर ने ऐसी तर्क संगतता से बात की कि वह ज्ञान जैसा लगा। लेकिन स्पष्टता के एक क्षण में मैंने महसूस किया कि अगर मैंने ना कहा तो मैं अपना बाकी का जीवन यह सोचते हुए बिताऊंगा कि क्या हो सकता था। तो मैंने स्वीकार कर लिया। उस एक हाँ से मेरा भाग्य बदल गया। डर उस दिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, लेकिन मैंने एक बहुत ही जरूरी बात सीखी थी। यह अपनी पकड़ तब खो देता है जब आप इसे नजरअंदाज करते हैं और कांपते हुए भी काम करते हैं। जितनी बार आप ऐसा करते हैं, आप उतने ही मजबूत बनते जाते हैं। आपका तंत्रिका तंत्र इस भावना के अनुकूल ढल जाता है और आपका मस्तिष्क सीखता है कि आप सुरक्षित रहेंगे। मैंने आगे आने वाली हर चुनौती का इसी तरह सामना किया, इसलिए नहीं कि मैं बहादुर था, बल्कि इसलिए कि मैंने बिना हिम्मत के भी काम करना सीख लिया था। बहुत से लोग मानते हैं कि कुछ भी करने से पहले डर को पूरी तरह से खत्म करना जरूरी है, लेकिन यह एक खतरनाक भ्रम है। डर कभी पूरी तरह से नहीं जाता, वह बस अपना रूप बदल लेता है। अगर आप शुरुआत करने से पहले डर के पूरी तरह से चले जाने का इंतजार करेंगे, तो आप पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाएंगे। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करना है। सच्चा आजाद इंसान वह है जिसने डर को एक चुप साथी के रूप में अपने साथ रखना सीख लिया है, न कि उसे अपना मार्गदर्शक बनाना। जरा सोचिए, आपने कितनी बार किसी जरूरी काम को टाला है, चाहे वह कोई बातचीत हो, कोई प्रोजेक्ट हो या कोई बदलाव, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने डर की आवाज पर यकीन किया। यह हमेशा तर्क संगत लगती है, हमेशा सुरक्षा का एहसास कराती है, लेकिन असल में यह आपकी तर्कक्की को रोकती है। जो दिमाग डर की बात मानता है, वह उसका गुलाम बन जाता है और समय के साथ वह हर उस आवाज को मानना सीख लेता है जो आराम का वादा करती है। खतरा डर महसूस करने में नहीं है, बल्कि उसे अपने फैसले तय करने देने में है। डर के बारे में एक दिलचस्प सच्चाई है जिसे कम ही लोग समझ पाते हैं। किसी घटना की आशंका असल घटना से ज्यादा खतरनाक होती है। विफलता की कल्पना करने की चिंता खुद विफलता से ज्यादा दर्दनाक होती है। और अगर विफलता आती भी है, तो वह अपने साथ वह सीख लेकर आती है जो डर कभी नहीं देता। इसके विपरीत डर तो आपको बस भागना सिखाता है। जब आप आखिरकार उसका सामना करते हैं जिससे आपको डर लगता है, तो आपको एहसास होता है कि कल्पना किया गया दर्द असली चीज से 1000 गुना ज्यादा था। यह खोज आजाद करने वाली होती है। मैंने ऐसा अपने एक करीबी दोस्त के साथ देखा जो एक शानदार आविष्कारक था, फिर भी उसे दूसरों के फैसले का डर सताता था। वह अपनी रचनाओं को एक वर्कशॉप में बंद रखता था, दोस्तों से भी छुपाकर। जब मैं उससे मिलने गया तो मैंने पूछा कि वह अपने विचार दुनिया के साथ क्यों नहीं बांटता। उसने जवाब दिया, क्या होगा अगर वे मेरा मजाक उड़ाएंगे। कई सालों बाद एक और व्यक्ति ने लगभग वैसा ही आविष्कार बाजार में उतारा और बहुत अमीर बन गया। मेरे दोस्त ने यह सब चुपचाप देखा। उस दिन उसने कड़वी सच्चाई सीखी। डर रक्षा नहीं करता, वह तो चोरी करता है। अगर आपको एक बात गहराई से समझनी है, तो वह यह है कि डर की आवाज झूठ बोलती है। यह सुरक्षा का वादा करती है, लेकिन अफसोस देती है। यह तर्क का दिखावा करती है, लेकिन असल में यह एक कैद खाना है। इसे खामोश करने का एकमात्र तरीका है कार्रवाई करना, क्योंकि कार्रवाई दिमाग की आवृत्ति बदल देती है। जब आप काम करते हैं तो आपका दिमाग वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर होता है, और डर जो काल्पनिक भविष्य पर पनपता है अपनी पकड़ खो देता है। इसलिए आपको कभी भी हिम्मत के आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हिम्मत काम करने से पहले नहीं आती, वह तो काम करने से ही पैदा होती है।
पहला कदम उठाइए। दूसरा कदम अपने आप आसान हो जाएगा और एक दिन बिना एहसास हुए भी आप पीछे मुड़कर देखेंगे और उस बात पर हंसेंगे जिससे आप कभी इतना डरते थे और जिसे अब आप स्वाभाविक रूप से करते हैं। जीत कभी दूर नहीं थी, वह हमेशा डर के दूसरी तरफ थी। कई सालों तक मुझे लगता था कि कुछ भी बनाने के लिए मुझे प्रेरणा की जरूरत है, कि मुझे स्पष्टता, आत्मविश्वास और उस प्रतिभा की चमक का इंतजार करना चाहिए जो मुझे काम करने के लिए प्रेरित करे। लेकिन समय ने मुझे एक असुविधाजनक सच्चाई सिखाई। प्रेरणा काम शुरू करने से पहले नहीं आती, वह तो काम करने से ही पैदा होती है। और इसी तरह मैंने अपने जीवन में इस्तेमाल किए गए सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक की खोज की। वह है 5 मिनट का नियम। ये सब उस दौर में शुरू हुआ जब मैं पूरी तरह से अटक गया था। मुझे अपनी एक किताब का एक महत्वपूर्ण अध्याय पूरा करना था, लेकिन शब्द नहीं आ रहे थे। मैं सुबह अपनी टाइपराइटर को घूरता रहता था, प्रेरणा के आने का इंतजार करता रहता था, और जितना ज्यादा मैं इंतजार करता उतनी ही ज्यादा वह दूर महसूस होती। एक दिन बेकार महसूस करते करते थककर मैंने खुद से एक वादा किया, केवल 5 मिनट के लिए लिखूंगा, बस 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। मैंने खुद से कहा कि उस छोटे से समय के बाद मैं बिना किसी अपराध बोध के रुक सकता हूं। जब घड़ी ने टिक टिक करना शुरू किया तो मैंने पहला वाक्य टाइप किया और वह बहुत बुरा लगा। मैंने दूसरा टाइप किया, फिर भी बिना किसी विश्वास के, लेकिन कुछ बदलना शुरू हो गया। बस शुरू करने के साधारण से काम ने एक निष्क्रिय ऊर्जा को जगा दिया। तीसरा वाक्य आसान लगा, चौथा और भी सहज। इससे पहले कि मुझे पता चलता 2 घंटे बीत गए थे और वह रुकावट जिसने मुझे कैद कर रखा था गायब हो चुकी थी। उस दिन ने मानव व्यवहार के बारे में मेरी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। मैंने पाया कि दिमाग वादों से प्रेरित नहीं होता, बल्कि काम करने से प्रेरित होता है। इसका रहस्य अपनी खुद की प्रतिरोधक क्षमता को धोखा देने में छिपा है। खुद से यह कहना कि आप केवल 5 मिनट के लिए कुछ करेंगे, डर और पूर्णतावाद को निष्क्रिय करने के लिए काफी है। क्योंकि डर कोशिश से नहीं डरता, वह शुरुआत से डरता है। यह जड़ता पर पलता है, और जब आप उस जड़ता को एक छोटे से काम से तोड़ते हैं तो प्रतिरोध की पूरी संरचना ढहने लगती है। उसी क्षण आपका दिमाग अपनी स्थिति बदलता है। यह उदासीनता से गति में बदल जाता है। आपके शरीर की रसायन क्रिया बदल जाती है। ऊर्जा जागृत होती है, ध्यान केंद्रित होता है। यह उलटी जड़ता की शक्ति है, वही सिद्धांत जो दुनिया के महान कार्यों को चलाता है लेकिन मानव दिमाग पर लागू होता है। मैंने इस नियम को उद्यमियों, सेल्स पर्सन, कलाकारों और यहाँ तक कि आम कर्मचारियों के लिए भी काम करते देखा है। उदाहरण के लिए, एक सेल्स पर्सन जिसे पहली फोन कॉल करने से डर लगता है, अक्सर घंटों तक काम टालता रहता है और ध्यान भटकाने वाली चीजों में डूब जाता है। लेकिन जब वे फोन उठाने और केवल एक कॉल करने का फैसला करते हैं तो कुछ बदल जाता है। वह तनाव जो असहनीय लग रहा था गायब हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि उन्हें काम से नहीं बल्कि काम के विचार से डर लग रहा था। कार्रवाई डर के सम्मोहन को तोड़ देती है। दूसरी कॉल आसान होती है, तीसरी लगभग स्वाभाविक, और जल्द ही जो असंभव लग रहा था वह एक सामान्य बात बन जाता है। यही किसी भी काम के साथ होता है। जो लेखक खुद से केवल 5 मिनट लिखने का वादा करता है वह पूरी की पूरी पन्ने लिख डालता है। जो छात्र एक पैराग्राफ पढ़ने का फैसला करता है वह अध्यायों की समीक्षा कर लेता है। वह उद्यमी जो एक नए प्रोजेक्ट की दिशा में एक छोटा कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध होता है, उसे पता चलता है कि आत्मविश्वास ठीक उसी क्षण पैदा होता है जब काम शुरू होता है।
दुनिया शुरुआती गति को पुरस्कृत करती है, न कि लंबे समय तक सोचने को। और इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। मानव मस्तिष्क को गति पर प्रतिक्रिया करने के लिए डिजाइन किया गया था। जब आप कोई कार्य शुरू करते हैं, भले ही वह छोटा हो, तो आपका तंत्रिका तंत्र ऐसे पदार्थ जारी करता है जो एकाग्रता और प्रेरणा को बढ़ाते हैं। यह एक स्वपोषक चक्र है। काम करने से ऊर्जा पैदा होती है और ऊर्जा से और ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन अगर आप शुरू करने से पहले तैयार महसूस करने का इंतजार करते हैं, तो आप ठहराव में फंसे रहते हैं और यह चक्र कभी शुरू नहीं होता। ताकत काम करने से पैदा होती है, इंतजार करने से नहीं। मुझे न्यूयॉर्क में मिले एक नौजवान की याद है जो एक महत्वाकांक्षी लेखक था और मेरे काम का बहुत सम्मान करता था। उसने मुझे बताया कि वह एक किताब प्रकाशित करने का सपना देखता था, लेकिन आदर्श क्षण का इंतजार कर रहा था, जब उसके पास ज्यादा समय और ज्यादा प्रेरणा होगी। मैंने उसे 5 मिनट के नियम के बारे में बताया और उसे इसे लागू करने की चुनौती दी। मैंने उससे कहा, प्रेरणा का इंतजार मत करो, हर दिन 5 मिनट के लिए लिखो, भले ही तुम्हारा मन न हो। उसने कोशिश करने का वादा किया। कुछ महीनों बाद मुझे उससे एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि किताब लगभग पूरी हो चुकी थी। उसने लिखा, वे 5 मिनट घंटों में बदल गए और मुझे एहसास हुआ कि रहस्य प्रेरणा का इंतजार करने में नहीं, बल्कि उसे बनाने में था। यही सपने देखने वालों और उन्हें हकीकत में बदलने वालों के बीच का अंतर है। सपने देखने वाला कार्य करने के लिए एक आदर्श भावनात्मक स्थिति की तलाश करता है। प्राप्त करने वाला बिना किसी भावना के भी कार्य करता है। शुरुआत करने का अनुशासन भले ही थोड़े समय के लिए हो, क्षणिक उत्साह से ज्यादा कीमती है। उत्साह अस्थिर होता है, लेकिन निर्णय ठोस होता है। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उस जादुई पल का इंतजार करते रहते हैं जब सब कुछ सही हो जाएगा, जब उनके पास समय होगा, जब उनके पास पैसा होगा, जब वे आत्मविश्वास महसूस करेंगे। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि गति ही इन परिस्थितियों को जन्म देती है। आत्मविश्वास अभ्यास से आता है। जब आप शुरू करते हैं तो समय बढ़ जाता है और पैसा उस मूल्य का परिणाम है जिसे आप काम करके बनाते हैं। यह सब उस पहले कदम से शुरू होता है जिसे कोई उठाना नहीं चाहता। मैं इसे शुरुआती गति की शक्ति कहता हूं। पहला कदम सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह इच्छा और उपलब्धि को अलग करने वाली अदृश्य बाधा को तोड़ देता है। एक बार जब आप उस सीमा को पार कर लेते हैं, तो प्रतिरोध अपनी पकड़ खो देता है और उसी क्षण आपकी किस्मत अपनी राह बदल लेती है। 5 मिनट का नियम शायद साधारण लगे, लेकिन इसमें सभी महान मानवीय उपलब्धियों का सार छिपा है। किसी भी आविष्कारक, कलाकार या नेता ने बड़े पैमाने पर शुरुआत नहीं की। एडिसन जब बिजली का बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें नहीं पता था कि वे यह परिणाम कैसे प्राप्त करेंगे, लेकिन उन्होंने शुरू किया, प्रयोग किए, विफल हुए और फिर से कोशिश की। शुरुआत करने के काम ने उन्हें गति में रखा और गति ने उन्हें जीत तक पहुंचाया। कार्रवाई डर और आत्मविश्वास के बीच, संदेह और स्पष्टता के बीच का पुल है। यह अराजकता को दिशा में और विचार को उपलब्धि में बदल देती है। हर छोटा काम एक अदृश्य गति पैदा करता है जो इकट्ठा होती रहती है,